उत्तर प्रदेश में आरएलडी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलावा तो कोई तीसरा चौथा दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, मायावती जी भी आने वाली हैं। ये सनातन के रक्षक नहीं है, ये सनातन धर्म के द्रोही हैं। ये सनातन धर्म को बेच रहे हैं। अरे राम मंदिर का इतना भव्य निर्माण हुआ, उनकी प्राण प्रतिष्ठा। जो सीटों का बंटवारा अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में हुआ है, तो ये परिलक्षित करता है, ये बताता है कि कौन कौन गठबंधन के अंदर आ रहा है उत्तर प्रदेश में। जनता बम बम कर दे रही है, लेकिन जो ऊपर वाले की मार पड़ेगी तो वही दशा होगा जो भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का हुआ है। लोग याद करिए। तो मैं समझता हूँ कि सर्वथा ये उचित है और ऐसा संज्ञान में आया होगा कि प्रियंका जी, अगर प्रियंका जी लड़ती हैं तो हम सबका सौभाग्य है। के बाद हमको ये समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ इनका खेल चल रहा, आंख मिचौली चल रही है, ऐसा है क्या? अब आप सही रास्ते पर आए। नहीं, हम नहीं रास्ते पर, आप रास्ते पर लाएंगे। तमाम लोगों के दिमाग में ये बात। पाकिस्तान वाली स्थिति हिंदुस्तान की होती जा रही है। कोई ऐसा बच्चा नहीं जिससे उधारी गुरु उधार नहीं लिए हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और वाराणसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। आज बनारस में बहुत बड़ी खबर को लेकर के हम चर्चा करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ जो सबसे बड़ा गठबंधन बना था, इंडिया अलायंस नाम दिया गया था, इंडिया गठबंधन में अब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सबसे पहले इंडिया गठबंधन को मायावती ने झटका दिया, अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया लोकसभा का चुनाव। उसके बाद ममता बनर्जी, और अब खबरें निकल करके आ रही है कि जिन्होंने सलाह दिया था इंडिया गठबंधन बनाने का, नीतीश कुमार भी अब छोड़ करके एनडीए का रास्ता नापने वाले हैं। तो इन सारी घटनाओं पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस कमेटी के कई नेता मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे और दिखाएंगे कि आखिर जो कांग्रेसी नेता इंडिया गठबंधन बनने के बाद फूले नहीं समाते थे, आज किस तरह से हताश और निराश हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम हुआ? प्रजानाथ शर्मा। अच्छा, कांग्रेस से हैं जी। हम ये जानना चाहेंगे कि जो गठबंधन बना था, मजबूती की बात की जा रही थी, और इंडिया गठबंधन बनने के बाद देखा जा रहा था कि देश की जनता में कुछ अलग ही रंग था। लोग कह रहे थे कि हाँ अब बढ़िया गठबंधन बना। अब तो पूरी तरह से तीतर बीतर हो गया, बिखर गया, पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। गठबंधन था कि गठबंधन है? गठबंधन है और रहेगा। ये अभी मान रहे कि अभी है, बरकरार है। ये भ्रम अगर किसी को है तो वो भ्रम निकाल देना चाहिए। देखिए, छोटी मोटी चीज़ें ये होती रहती हैं, सीटों के बंटवारे पर। छोटी मोटी चीज होती तो हम जिक्र नहीं करते, हम पूछते काहे लिए आपसे। इब्तिदाई इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा, अभी देखिए, अभी गठबंधन पूरी तरह से सामने आया कहाँ। अभी तो बात चल रही है, टिकटों का बंटवारा, सीटों का बंटवारा हो रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। सीटों का बंटवारा से पहले लोग अपना अलग रास्ता बना लिए। कौन? नीतीश कुमार जी के यहाँ पूरी खबर चल रही। नीतीश कुमार जी कहीं अभी कल गए थे राज्यपाल से मिलने के लिए, मीटिंग हुई। अभी अगली मीटिंग फिर होने वाली है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, चिंतित मत होइए। जो देश की जनता की निगाह है, जो देश की जनता की सोच है, वही होगा। और एक दो लोग अगर नाराज होकर इधर उधर चले जाते हैं तो गठबंधन पे हमारी समझ से कोई असर नहीं पड़ेगा। देश की जनता इस वक्त एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी को पदमुक्त करने के स्थिति में है। वो मन बना चुकी है देश की जनता। वो चाहे कितनों कहें कि रामलला को हम लाए हैं, रामलला आएंगे और मंदिर बनेगा और सब कुछ है, लेकिन कांग्रेस कभी ढिढोरा नहीं पीटती है। आप जानते हैं कि मंदिर का ताला राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सनातन धर्म का ढिढोरा पीटने वाले लोग हैं आज, जो पैसा रुपया बांट के राजनीति करते हैं, जिनको सारी जनता जानती है, सब लोग देखते हैं कि लाख आरोप हो, अगर इनके पाले में गया, इनकी वॉशिंग मशीन में चला गया, तो वो बिल्कुल क्लीन होके सफ़ेद साफ सुथरा होके बाहर निकलता है। ये तो शुरू से होता रहा है, कोई इन्हीं में थोड़े। ये शुरू से नहीं, ये जो खेल चल रहा है इस वक्त, ये सब सामने आएगा। आप देखिएगा आने वाले समय में कि जनता झूम कर इंडिया को अपना मत देगी और सरकार बनेगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी अखिलेश यादव ने अभी ट्वीट किया है कि 11 सीट कांग्रेस को दे दी गई है,
गठबंधन में बिल्कुल बने हुए हैं, काफ़ी शानदार शुरुआत है और जीत के बाद भी ऐसा रहेगा। 11 सीट से मतलब आप एकदम संतुष्ट हो गए? संतुष्ट का सवाल नहीं है, 80 सवाल है सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। गठबंधन में और लोग हैं उत्तर प्रदेश में। अभी देखिए अभी कौन कौन है। तो कांग्रेस को जितनी सीटें मिली हैं, कांग्रेस संतुष्ट है ना। उत्तर प्रदेश में आरएलडी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलावा तो कोई तीसरा चौथा दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, मायावती जी भी आने वाली हैं, ऐसी चर्चा है। अच्छा, मायावती जी आने वाले हैं? मायावती जी भी आएंगी हाँ। और उनका स्वागत है। अगर सारे हम लोग ये कहें आपका भ्रम है तो आप क्या कहेंगे? नहीं, भ्रम नहीं है हाँ। ये आप राजनीतिक परिदृश्य को देखिए आप उत्तर प्रदेश के, तो इन सब से ऐसा लगता है हाँ। कि ये जो सीटों का बंटवारा अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में हुआ है, तो ये परिलक्षित करता है, ये बताता है कि कौन कौन गठबंधन के अंदर आ रहा है उत्तर प्रदेश में। अच्छा। तो अगर 11 सीट पर कांग्रेस ने, जैसा कि अखिलेश जी ने ट्वीट किया है, इससे सारी जनता को मालूम हुआ, हम लोगों को भी मालूम हुआ है। अभी कोई आधिकारिक सूचना हम लोगों के पास ऐसी नहीं आई है समाचार पत्रों के द्वारा या कांग्रेस के ट्विटर के द्वारा कि इतनी सीटें मिली हैं। पर अखिलेश जी जिम्मेदार आदमी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, तो अगर इन्होंने ट्वीट किया है तो बात सही है। 11 ये सीट बात आपने कही तो हमारे लिए बहुत बड़ी खबर हो गई कि 11 सीट देने के बाद अभी आपको और दिख रहा है कि कुछ लोग जुड़ेंगे। वही कह रहा हूँ, अभी इंडिया गठबंधन में और लोग जुड़ेंगे जिनकी चर्चा हो रही है कि ये बाहर जा रहे हैं, ये भाग रहे हैं, तो ये होता है। ये कोई नाराज होता है, कोई दुखी होता है, किसी को 10 चाहिए वो 2 मिलता है, तो इससे नाराजगी होती है। कांग्रेस अपना सब कुछ छोड़ के, न कोई घमंड है, न कोई किसी तरह की वो है कि हमको इतनी ही सीट चाहिए। हर जगहों पे, हर राज्यों में हम तालमेल बनाकर वो रखेंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि जहाँ जीते हुए हमारे उम्मीदवार हैं, जहाँ सेकंड पर हमारे उम्मीदवार हैं, उन पर विचार किया जा रहा है और ऐसा हम समझते हैं कि सीटों का बंटवारा ठीक होगा। अच्छा, सीट ये बनारस देश के प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और बनारस में पहले चर्चा हुई थी। आपके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने भी कहा था कि हो सकता है कि प्रियंका जी आकर के बनारस में लड़ें। 11 सीटों का मान लीजिए अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया, 11 सीटें मिल गई। लगता है, उम्मीद आप लोगों को है कि प्रियंका जी आकर के बनारस से लड़ेंगे मोदी जी के खिलाफ? देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने अगर ऐसा बयान दिया है तो मैं समझता हूँ कि सर्वथा ये उचित है और ऐसा संज्ञान में आया होगा कि प्रियंका जी, अगर प्रियंका जी लड़ती हैं तो हम सबका सौभाग्य है, बहुत अच्छा होगा। चुनाव जी जान से लड़ेंगे लोग, हर स्तर पे लड़ेंगे चुनाव नरेंद्र मोदी जी से। तो मोदी जी के खिलाफ प्रियंका जी चुनाव लड़ सकती हैं, ऐसा लगता है? हाँ, लड़ सकती हैं अगर गठबंधन हमारा जैसा चल रहा है उस हिसाब से लड़ सकती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस लड़ाई में कांग्रेस विजयी हो सकती है, प्रियंका जी को जीत हासिल हो सकती है। अच्छा, देखिए, तमाम लोग हैं, ये सारे लोग कांग्रेस के ही नेता हैं, कांग्रेस कमेटी के नेता हैं और सारे लोगों से अगर हम चर्चा करें तो सवाल क्या पूछेंगे? हम यही सवाल पूछेंगे। लेकिन जो घटनाक्रम चल रहा है इंडिया गठबंधन को लेकर के, पूरा देश अपने आंख से इस बात को देख करके समझ पा रहा है कि पूरी तरह से इंडिया गठबंधन तीतर बीतर है। लेकिन ये बनारस है और कांग्रेस कमेटी के नेताओं के बात से आप इस बात को समझ सकते हैं कि ऐसा न हो कि ये जो विपक्षी गठबंधन के तमाम घटक दल हैं वो कहीं खेल कर रहे हैं। तो जिसे बात करने के बाद हमको ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ इनका खेल चल रहा है, आंख मिचौली चल रही है। ऐसा है क्या? अब आप सही रास्ते पर आए। नहीं, हम नहीं रास्ते पर, आप रास्ते पर लाएंगे, तमाम लोगों के दिमाग में ये बात। हाँ, ये हो सकता है। अच्छा। हाँ, जैसा बंगाल में खेला हो बे, ये गठबंधन में भी खेला हो बे और पूरे देश में खेला पार्टी को ये जो ज़्यादा चाणक्य बन रहे हैं लोग, वो सब समझ में आ जाएगा। कौन चाणक्य? इस चुनाव में है भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग चाणक्य की भूमिका में हैं। तो हिंदुत्व के रक्षक हैं, सनातन के रक्षक हैं। हाँ, चाणक्य हैं, चुटिया बांध के अपना बता रहे हैं कि हम ही रक्षक हैं, बाकी सब भक्षक हैं। एक हिंदू खतरे में, तो हिंदू के बाद जो है एक सनातनी हिंदू अलग से चला है। तो ये सनातनी क्या बोल रहे हैं? आपने कहा कि वो धर्म के रक्षक हैं,
तो बार बार कहते हैं हिंदू खतरे में, हमारे साथ आइए हम बचाएंगे। वो कहते हैं तो वो राजा हरिश्चंद्र तो नहीं है। क्या हिंदू धर्म खतरे में है? आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप हिंदू हैं तो बताइए हिंदू धर्म खतरे में है? वो कहते हैं हमसे काहे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई हिंदू धर्म खतरे में हो गया। अभी तक 70 साल से हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। ये आपका दिमाग नहीं चल रहा या हिंदुस्तान के इस मुल्क की समझदार जनता ये नहीं जानती है? अरे धर्म को कहाँ कहाँ बेचोगे? वो धर्माचार्य जो मोदी जी आज बने हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, हिंदू धर्म की रक्षक की बात करते हैं। हिंदू धर्म ये सिखाता है, आग में मुखखानी दे के अपनी माता जी को मुखखानी दिए थे, यही पूरा देश देखा था कि मोदी जी मुखखानी जूता पहन के दिए थे, और उसके बाद उन्होंने बाल तक नहीं बनवाया और रामचंद्र जी की मूर्ति लेके ऐसे ऐसे स्थापना कर रहे हैं। यही हिंदू धर्म है, यही सनातन धर्म है। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए क्या यही सनातनी है? कोई सनातनी ऐसा होगा जो अपनी सगी माँ को जो है मुखानी देने के बाद बाल नहीं बनवाता? ये सनातन धर्म कहीं सिखाता है? चारों शंकराचार्य जो है अमान्य हो गए, अब मोदी नए शंकराचार्य बन गए। आपने ये शब्द जो अभी कहा कि ये सनातन के रक्षक हैं, ये सनातन के रक्षक नहीं है, ये सनातन धर्म के द्रोही हैं। ये सनातन धर्म को बेच रहे हैं। अरे राम मंदिर का इतना भव्य निर्माण हुआ, उनकी प्राण प्रतिष्ठा, राम जी का भव्य निर्माण मोदी जी नहीं कराए हैं। आपको संज्ञान में आना चाहिए कि वीर बहादुर सिंह जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट की सरकार थी, तो ताला खुला था। और स्वर्गीय राजीव गांधी जी उस जमीन जहाँ पर आज बना हुआ है राम जन्म का मंदिर, उसको अधिग्रहण करके वहाँ पर भगवान के निर्माण की वो घोषणा कर दिए थे। आज उसी को कोर्ट ने जो है अधिकार दिया, जो रहेगा वो बनाएगा। तो कह रहे हैं टीन और प्लास्टिक में रखे रहिए। मोदी न रहते तो कांग्रेस की सरकार रहती, कांग्रेस बनाती। अब आप ढिढोरा पीटिए कि हम बनाया हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से न बना है। तो ये सोच आपको खुद होनी चाहिए कि मोदी जी नहीं बनाए हैं। मोदी जी बल्कि एक धर्म विरोधी काम किए हैं कि जो टेंट कनात में 40 साल से जो रामचंद्र जी का विग्रह जिसकी पूजन होता था उसको हटा के और एक राम दरबार के बिना एक नए रामचंद्र जी की मूर्ति ला के वहाँ स्थापित कर दी अपनी सोच के अनुसार। जैसे परिवार को बांटने का काम होता है, राम दरबार का हर जगह होते हैं कि नहीं? माँ के राम के साथ शक्ति नहीं है, सीता नहीं है। माँ हमेशा धर्म, सनातन धर्म में ये है, आप किसी से पूछिए कि शक्ति जो होती है वो भगवान के साथ होती है। तो रामचंद्र जी के अकेले मूर्ति लगा दिए, यही सनातन धर्म के वो हैं। परिवार को विलग किए, यहाँ पर कॉरिडोर बाबा विश्वनाथ का बनाए, बहुत भव्य बना है। आप बताएं, आप देख रहे हैं, जा रहे हैं, भव्य कॉरिडोर बना दिए। बाबा का शिवलिंग था, सामने माँ पार्वती, इधर अन्नपूर्णा। अभी क्या किए कि अन्नपूर्णा जी को उस कोने में कर दिए और पार्वती जी को उस कोने में कर दिए। ये अपने तो परिवार से अलग हुए ही देवी देवताओं को भी अलग अलग कर रहे हैं। ये धर्माचार हमारे हैं भाई साहब, इसलिए आप धर्म की बात मत करिए, ये धर्मद्रोही हैं। हाँ, तो ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। पूरा देश जानता है कि देश जानता है। जो राम भक्त है वो बीजेपी वाला है, जो राम भक्त नहीं है वो बीजेपी के साथ नहीं है। नहीं, वो तो सब पूरा देश जानता है कि जो पूरा देश जानता है। देखिए, आप किसी को जो कहा जाता है कि सर्टिफिकेट देने का अधिकार आपको नहीं है, जब आप चारों शंकराचार्य आपके विरोधी हो गए तो आम आदमी की बात क्या करेंगे? तो ये अपने से बोलना, धर्म विरोधी काम करना जनता इस समय कर दे रही है। जनता बम बम कर दे रही है, लेकिन जो ऊपर वाले की मार पड़ेगी तो वही दशा होगा जो भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का हुआ है। लोग याद करिए कि ऊपर वाले की मार पड़ती है। धर्मद्रोही काम जो हो रहा है देश में, धर्म को बेचा जा रहा है, ये इसका दंड भगवान देंगे, ऊपर वाले देंगे। 11 सीट पर फैसला हुआ, संतुष्ट हैं कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे धर्म विरोधी आदमी को भगाने के लिए पहले जो देश बेच रहा है, आपको मालूम है प्रति व्यक्ति इस समय प्रति व्यक्ति कितना कर्जा है? आप तो पत्रकार, मालूम होगा। पाकिस्तान वाली स्थिति हिंदुस्तान की होती जा रही है। कोई ऐसा बच्चा नहीं जिससे उधारी गुरु उधार नहीं लिए हैं। और चारों तरफ 1.5 करोड़ आदमी को अनाज बांट रहे हैं, मकान बेच के अब गुलछर्रे उड़ाना, यही परंपरा है। पूरा देश बेच दिया, पूरा सरकारी संस्थाओं को बेच दिया, प्राइवेटेशन में सब चला गया। अभी आप कह रहे हैं कि जो है मोदी जी जो है 2024 में आ रहे हैं, जनता बड़ी मगन, बेच बेच के न खा रहे हैं। आप तो मालूम होगा ना कि कितना प्रति व्यक्ति कर्जा है। तो ये
ढिंडोरा पीटना, काम करना, पढ़ा लिखा आदमी सब जानता है। और आने वाला समय बताएगा। 11 सीट 12 सीट का सवाल नहीं है। ऐसे आदमी को भगाना बहुत जरूरी है। ये धर्मद्रोही और देश को बेचने वाला आदमी है। इसलिए 11 सीट हो चाहे कई सीट हो, सबको मिल के ऐसे देशद्रोही को भगाना है। चलिए देखिए, बनारस में है और बनारस में भी इस तरह की स्थिति है। सोचिए कितना तगड़ा विरोध है मोदी जी का। बनारस उनका संसदीय क्षेत्र है। और किसी को भी कुछ कहना है तो हम चाहेंगे कि दो बात आप बोल लें। हाँ बताएं वैभव जी हमारे ये साथ हैं। आप कह रहे थे हिंदुओं का रक्षक, धर्म रक्षक। तो धर्म के जो रक्षक हैं और सनातन के जो शिखर पुरुष हैं वो भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग हैं, ना कि ये नागपुरी संतरे। ये राम भद्राचार्य कौन है? राम भद्राचार्य जी कौन है? देखिए, राम भद्राचार्य जी के प्रति मैं असम्मान प्रकट नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे ये लगता है कि उनको अहंकार हो गया है। और भद्राचार्य जी बिल्कुल सबसे बड़े आचार्य हैं। बिल्कुल। अरे वो कैसे सबसे बड़े आचार्य हो गए? आप आचार्य परंपरा को जानते हैं। भगवत्पाद आदि शंकराचार्य महाभाग ने 4 पीठों की स्थापना की। उसके बाद फिर ये रामानंदाचार्य और बाकी सब संप्रदाय आए। उससे पहले से थोड़ी हैं, उससे पुरातन है हमारी 4 पीठें और 4 शंकराचार्य, और वो गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं। हर बात का सवाल का जवाब दिया है। रामभद्राचार्य जी को तो एक युवा भगवत गुरु जो हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने 2 साल से चैलेंज कर रहे हैं, आइए शास्त्रार्थ करिए, वो भाग रहे हैं। अगर उनके पास ज्ञान होता तो अहंकार न होता।